तो यहाँ पे एक वॉल सिंगिंग के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, आगे में काम चल रहा है। कुछ ऐसा रास्ता है, फिर भी मैं इस रास्ते में भी आपको चल करके अपडेट दिखाता हूँ हर संभव। तो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ शेरपुर दिगवाड़ा ब्रिज का अपडेट। पहले ये मैप देखिए आप, तो ये पूरा पटना रिंग रोड है जो कि लगभग 137 किलोमीटर लंबा है और 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये जो मेरे सामने देख रहे हैं शेरपुर दिगवाड़ा ब्रिज, ये लगभग सिर्फ 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो 14.5 किलोमीटर है और दूर से काम होता हुआ दिख रहा है। चलिए मैं रास्ते में चलता हूँ, अगर रास्ता क्लियर रहा तो उस तरफ तक चलूँगा। और ये मैप में जो आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन 137 किलोमीटर में, तो जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर है ये लगभग खुद 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है कच्ची दरगाह से लेकर के और राघोपुर तक। ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, इसे अभी चालू किया जाएगा, बाद में फिर आगे का चालू किया जाएगा। इसे एल&टी और देव बना रही है। और ये शेरपुर दिगवाड़ा जो देख रहे हैं आप, तो ये SP सिंगला बना रही है। और अब इस तरफ को समझिए, इस तरफ हमारा दीघा है, पटना है। तो यहाँ से जो गंगा पथ है हमारा, ये ऐसे होते हुए और इस तरफ कोइलवर तक जाकर मिलेगी। तो ये दिखा रहा हूँ मैं, तो ये कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का रैंप है एक्चुअल में, लेकिन रैंप जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से डाउन और अप होगा और सीधे इस तरफ जो है कि ये कन्हौली की ओर चली जाती है, जो कि इस तरफ मैप में जो देख रहे हैं आप, तो 39 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट है। इसे बनाने वाली कंपनी JSP और वड़ा है और भी बहुत सारा है। तो अभी इस सेक्शन में और ये वाला सेक्शन अभी बाकी है, तो देखिए क्या होता है। चलिए अब आगे देखता हूँ, शायद मैं कहीं तक चल सकता हूँ तो चलता हूँ। और इसे ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये सीधे उस तरफ जा करके और हाजीपुर छपरा 4 लेन में जाकर कनेक्ट होगी। तो दूर से देखिए आप काम होता हुआ। यहाँ जितना पानी देख रहे हैं ये सब 1 महीना में सब सूख जाएगा। तो इस तरफ से ट्रक वगैरह सब जाती है। मैं पैदल चला हूँ, आगे तक दिखाया हूँ, आज भी चलूँगा। वॉल सिंकिंग का काम हो रहा है और पूरा ये एरिया देख लीजिए, ये ब्रिज से पूरी तरीके से ये घिरा रहेगा। कुछ ऐसा रास्ता है, फिर भी मैं इस रास्ते में भी आपको चल करके अपडेट दिखाता हूँ हर संभव। और यहाँ पर पानी है तो कटा हुआ लोग इस तरीके से हिल के जा रहे हैं। चलिए अंदर दिखाता हूँ वॉल सिंकिंग का, और मैं इसका शुरू से अपडेट दिखा रहा हूँ। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो बेहतर जानते हैं कि मैं बिहार के लगभग बड़े प्रोजेक्ट को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा बिहार बदल रहा है और मैं उसे दिखाने में एक भी कसर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार की इमेज को गंदा करने के फिराक में रहते हैं। तो मैं इस थोड़ा बहुत 0.5% सहयोग कर रहा हूँ कि मेरा बिहार बदल रहा है, वही मेरे लिए बहुत है कहीं ना कहीं। बार का अपडेट देने में हमको अच्छा लगा कि काम होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी क्रेनें, लगभग 6 क्रेनें हमको दूर से दिख रही और 3 जगह वॉल सिंकिंग का काम चल रहा है। और इस तरफ प्रोजेक्ट ऑफिस है, तो नज़दीक चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक वॉल सिंकिंग के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, आगे में काम चल रहा है। और ये अलाइनमेंट है जो ऐसे होते हुए और सीधा इस तरफ चली जाएगी। और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिस है, देखिए सामने दिख रहा होगा, तो ये प्रोजेक्ट ऑफिस है। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है क्योंकि रास्ता ही वैसा है। और ये दोनों साइड से काम चल रहा है, ये शेरपुर साइड से भी और दिगवाड़ा साइड से भी। उस तरफ भी बहुत सारा काम हुआ हुआ है। मेरा एक दोस्त आने वाला, मैं उसके साथ चलूँगा और वीडियो दिखाऊँगा आप लोगों को कि। और बाकी तो इस तरफ देख सकते हैं आप कितनी सारी क्रेनें और मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ से आपको आएगा मज़ा, काम होता हुआ दिख रहा है। देखिए आप, एक एक वॉल सिंकिंग, कई सारे मशीनें, कई सारी सामानें लगी हुई हैं और काम चल रहा है कंटिन्यू। और ये पेड़ के पास जहाँ गार्ड साहब बैठे हुए, यहाँ मैं आके बैठता था। तो आप खुद से देख सकते हैं कई सारी मशीनें लगी हुई हैं और ये काम कुछ हटकर हुआ है, इतना तेज़ी से काम जो हुआ है। और इस तरफ सामने में प्रोजेक्ट ऑफिस है। चलिए और आगे चलता हूँ, देखता हूँ आगे कुछ। कंटिन्यू नदी के लास्ट छोर तक आ गया हूँ और ये वो जगह है जहाँ से हमें दिगवाड़ा जाने में सिर्फ 4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुझे घूम करके जाना पड़ेगा लगभग 60 किलोमीटर। क्या नहीं है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये एक बूस्टअप है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। और दूर से 2 यहाँ पर भी वॉल का काम हो रहा है, तो 2 इधर है और फिर इस तरीके से 3 इधर चल रहा, और आगे में भी शायद चल रहा होगा। मैं नदी के किनारे छोर तक चलूँगा और देखता हूँ। और अच्छा लगता है, भले हमें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, लेकिन अगर अपडेट हो तो मैं, आप तो जानते हैं कि मैं कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलाऊँ इस तरफ से उस तरफ। तो मुझे ये मायने नहीं करता है कि कितना दूर है, मुझे ये दिखना चाहिए कि काम हो रहा है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और हो ना हो मैं सारण डिस्ट्रिक्ट में इन कर चुका हूँगा, ऐसा हमें लगता है, कंफर्म नहीं हो, लेकिन चलिए हर संभव मैं नदी के लास्ट छोर तक आ चुका हूँ। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे फिर काम हो रहा है, जहाँ रैंप डाउन हो गया। गंधावर या गंगावर करके एक जगह है, जिनको एग्जैक्ट लोकेशन जगह नाम मालूम है वो बता दें। उसके बाद फिर वहाँ से भी काम बहुत स्पीड से खींचा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये गंगा भी यहाँ तक है और आने वाले टाइम में और ये दूर चला जाएगा, तो पवित्र गंगा
चलिए काफ़ी दूर तक, और उस तरफ कुछ भी दिख नहीं रहा है मुझे, तो मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 4 किलोमीटर का। तो चलिए अब मैं इसका जो प्रोजेक्ट साइड है वो सब दिखाता हूँ। और बाकी यहाँ पर नावें लगी रहती, तो हो सकता है इस तरफ से जाने के लिए उस तरफ तक का होगा। अंकल बताएं कि यहाँ से गंधारा 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ साफ दिखता है, लेकिन मौसम धुंध है, तो ये अभी मार्च तक इसी तरीके से चलेगा। मैं फिर से पैदल अब शेरपुर की ओर चलूँगा 1.5 किलोमीटर, और फिर वहाँ का प्रोजेक्ट साइट और जो रोड का वर्क है वो दिखाता हूँ कि कहाँ तक क्या हुआ है। प्रोजेक्ट का मैं डिटेल बता दूँ आपको फिर से कि इसे SP सिंगला बना रही है, जो 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसकी लेंथ टोटल 14.5 किलोमीटर है, जिसमें ब्रिज लगभग 9.75 किलोमीटर है, और ये 6 लेन ब्रिज रहेगा। उसके अलावा इस तरफ पटना को कनेक्ट करेगी, इस तरफ सारण को कनेक्ट करेगी, और ये ऑलरेडी पटना रिंग रोड का भाग है जो 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट में बहुत सारी जगहों पे काम बाकी है। ये हो रहा है वॉल सिंकिंग का काम, ये क्रेन के जरिए इसे अंदर डाला जा रहा है। ये डाल दिया गया फटाक से अंदर एकदम, और काफ़ी अंदर आवाज़ से पता चल रहा है कि लगभग ये 20 मीटर अंदर ये गया है। तो अब खींचने की तैयारी चल रही है, तो खींचा जा रहा है इसे, और ये देखिए आप यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरीके से वॉल सिंकिंग होती है। आप समझिए एक एक पियर बनाने में कितनी डिफ़िकल्ट होती होगी कंपनी को। फिर से उसे गिराया गया, हो सकता है इसके गिरा करके कोड़ा जाएगा, फिर निकाला जाएगा, इसी तरीके से तोड़ करके। तो मशीन बंद कर दिया गया है, शायद उसमें डाल करके छोड़ दिया गया होगा। तो एक एक प्रोसेस में हमें लगता है कि 20 से 25 मिनट लगता होगा, लेकिन अभी ये स्लो कर दिए हैं, काफ़ी देर से रुका हुआ हूँ। तो चलिए फिर कभी दिखाऊंगा इसके आगे का अपडेट। मैं रोड वाले सेक्शन पे आ गया हूँ, यानी जो शेरपुर से कन्हौली के बीच जो जाएगा, यानी जो इमेज में आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन। तो यहाँ से अभी किसी तरह का कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी वर्क मैं दिखा रहा हूँ कि जो कंपनी SP सिंगला कर रही है वो कहाँ तक इसका लास्ट प्रोजेक्ट है, मतलब लास्ट जो इसको मिला है कहाँ तक है। ये जो रोड देख रहे हैं इस तरफ मनेर की ओर चली जाती है, बीटा की ओर, जो बीटा एयरपोर्ट के लिए आने वाले टाइम में लोग इसी तरफ से जाएंगे ज़्यादातर। और ये रोड सीधे दानापुर कैंट होते हुए सगुना मोड़ पटना की ओर चली जाती है, दानापुर स्टेशन की ओर चली जाती है, और मैं चलूँगा इसके अंदर। और यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट ऑफिस, और यहाँ पर भी काम चल रहा है। तो देख सकते हैं आप 3 क्रेन और एक पियर भी बना हुआ है, और एक और यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए पीछे की ओर चलता हूँ। दूर से देखिए कितनी सारी क्रेनें लगी हुई है, काम अंदर में चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से घेरा हुआ है। चल रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर वाले लाइन में, इसमें से कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जो संभव हो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। SP 58 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सिंकिंग का काम चल रहा है। कई सारे यहाँ पर नज़दीक दिख रहे होंगे, तो 3-4 ऐसे ही दिख रहे हैं हमको। 3 यहाँ पर काम हो रहा है, 2 यहाँ पर है, 1 आगे में हो रहा है। चलिए अब बाहर इस तरफ पूरा, तो यहाँ पर पूरा कटिंग वटिंग फर्मा वगैरह का काम हो रहा है, तो गाड़ी वगैरह लगा हुआ देख रहे होंगे आप, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर चलिए मैं आगे निकलता हूँ। तो इस तरफ प्रोजेक्ट साइड है, वो सेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ से लेकर के कन्हौली तक का। तो अभी किसी तरह का नहीं है, बस थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुआ है, कलवट वगैरह किसी तरह का कोई वर्क नहीं दिख रहा है। और इस तरफ ब्रिज बन रहा है, सामने क्रेन दिख रहा होगा आपको। तो कुछ ऐसा काम नहीं है, जो है वो SP सिंगला ही अभी कर रही है। तो यही मेरे माध्यम से कुछ अपडेट है, कुछ डिटेलिंग मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।